क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेट ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स डिफाइन एज ए आई इज इक्वल टू 1/2 की पावर आई 0 0 एंड 1/4 की पावर आई फॉर ऑल आई इफ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 टू डिटरमिनेंट ऑफ समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू ए आई। और आपको कंपोजिशन फंक्शन दे रखा है 2025 टाइम, ठीक है, जहाँ एफ एक्स आपके गिवन है एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है रूट है -1/c। देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है 9a माइनस सी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट ए आई है उसका डिटरमिनेंट निकालें, कौन सा, समीशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट, इसकी वैल्यू निकालनी है अप टू इनफाइनाइट तक निकालनी है ना। तो a1 कितना आएगा, a1 आएगा 1/2 0 0 एंड 1/4। ऐसे ही a2 कितना आएगा 1/2 स्क्वायर 0 0 1/4 स्क्वायर। a3 ये ना आपको मालूम चल जाएगा क्या बन रहा है इसमें, 2 की पावर 3 0 0 एंड 1/4 की पावर 3, ठीक है। ऐसे ही करते जो अल्टरनेटिव समझ में आ रहा होगा ना कैसे बन रहा है, जीपी बनेगी ये। तो इन सबको सम करेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, ये आपका इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी। यहाँ 0 0, यहाँ 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जीपी का सम बनेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट सम जीपी का जानते हैं ना हम कितना होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है 1/2, यहाँ 0 0, यहाँ 1/4 1 माइनस 1/4। तो आगे सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा, ये वैल्यू आ गई आपके 1 0 0, ये हो गया 3/4, यानी कि आपके कितना हो जाएगा 1/3। तो ये आपके वैल्यू किसकी आई है, इसको हटा देता हूँ, सॉरी, ये आपके वैल्यू किसकी आई है, ये आ गए आपके समीशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट ए आई की, है ना। अब हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट समीशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट ए आई। इसका जो सम डिटरमिनेंट कितना आएगा 1 इंटू 1/3 माइनस 0, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 1/3, ठीक है। पहला काम तो हो गया। अब हमको कंपोजिशन फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो एफ एक्स गिवन है एक्स ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम सबसे पहले निकालते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स कितना जाएगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट करनी, यानी कि फंक्शन में एक्स ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करके देखते हैं कितना आ रहा है, ये होगा एक्स ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड रूट के अंदर 1 प्लस, अब देखो जब वैल्यू पुट किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और नीचे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा डिवाइड में ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर वाले कैंसिल आउट हो गए तो बचा एक्स ओवर √1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई एक्स ओवर √1 प्लस 2x स्क्वायर। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स ओवर √1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ कितनी टाइम्स 2025 टाइम्स, तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा एक्स ओवर √1 प्लस 2025 टाइम एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं 0 टू, इसकी हमारे पास 1/3 आई थी और इस फंक्शन की वैल्यू एक्स ओवर √1 प्लस 2025 एक्स स्क्वायर dx। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कि लेट 1 प्लस 2025 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ हो जाएगा 4050 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी डी टी अपॉन 4050।
x इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू कितनी आएगी 1 एंड x इक्वल टू 1/3 पे t की वैल्यू कितनी आएगी 2 to 6। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 2 to 6, इसकी वैल्यू हो गई dt ओवर 40/50 एंड रूट टी। तो रूट टी का आप जानते हो कि इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका होता है 2√t, यानी 2√t। वैल्यू पुट करेंगे 1 से लेके 2 to 6 तक, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2025 अंडर रूट में 2 to 6 माइनस 1, यानी कि वैल्यू आ गई आपके 2 to 6 माइनस 1 ओवर 225। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 2 to 6 एंड आपके सी की वैल्यू कितनी आ गई 2025। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है 9 है माइनस सी, यानी 9 इंटू 2 to 6 माइनस 2025, तो इसकी वैल्यू आएगी 2034 माइनस 2025 इक्वल टू 9। आपके फाइनल आंसर है।